हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फिर से एक और बेहतरीन प्रॉब्लम सेट का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने मैथ स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का प्रॉब्लम सेट पढ़ाना शुरू किया था और ऑलरेडी मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का 3 प्रॉब्लम सेट करा दिया है। ज्योमेट्री का भी 3 प्रॉब्लम सेट लगभग होने वाला है, आप देख सकते हो। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है सर्कल, इसका प्रॉब्लम सेट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। मतलब 6 लेक्चर से हम लगातार पढ़ा रहे हैं और ये टाइम ज्यादा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हम एक लेक्चर में 2 या 3 क्वेश्चन ही करा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 25 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे, ताकि आप हर दिन आके हमारे साथ पढ़ाई कर सको। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा रखा है, जो वीडियोस हमने 2-2 बार पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है, जो लेक्चर वीडियो से, जो टॉपिक के वीडियो से, जो प्रैक्टिस सेट के वीडियो से, वो आप लोग को ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। तो उस वीडियो को देखो, कंसेप्ट को क्लियर करो और फिर ये प्रॉब्लम सेट के वीडियोस देखोगे तो आपका रिवीजन होता रहेगा उस चैप्टर का। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का हमने हर चीज पढ़ा रखा है, तो प्लीज जाके वीडियोस देखो। प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से, वहां से आपको वीडियो मिल जाएंगे। या तो यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अच्छे से देखो और पढ़ते रहो। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, अपने एंड से मेहनत करना मत भूलना। बच्चे यही सोचते हैं कि ठीक है ना, एक वीडियो देख लिया तो एग्जाम में टॉप कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आप वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर करो, लेकिन उसको मेहनत करके प्रैक्टिस करके लो। मैथ्स पढ़ रहे हो, मैथ्स को प्रैक्टिस करो, चीजों को समझ रहे हो, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, तो आपको उसको आंसर्स को, क्वेश्चन के आंसर्स को बाय हार्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो अपने एंड से मेहनत जरूर करना और जो सफलता है वो जरूर से आपको मिलेगी और डेफिनेटली यू विल स्कोर ए वेरी गुड डिसेंट अमाउंट ऑफ परसेंटेज, जो आपको निकालना रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए बाकी बातें होंगी। अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर अगेन हमारे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 11 के ऊपर पेश है। तो आज ये 2 क्वेश्चन को हम सॉल्व कराने वाले। मजेदार क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सॉल्व करेंगे, जरूर से बने रहना। साथ में इंस्टाग्राम यूज करते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। और अगर आप एप्लीकेशन पे पेड कोर्स लेना चाहते हो तो ये हमारा एप्लीकेशन पे पेड कोर्स है, वहां पे हम पूरा 10th स्टैंडर्ड को हम पढ़ा रहे रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपका पूरा सिलेबस वहां पे पढ़ाया जाए। तो जरूर से एक बार चेक कर लेना, अगर आपका अच्छा लगेगा तो एनरोलमेंट कर सकोगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। अब पहला आज जो हम आपको कराने वाले हैं, जो कि है हमारे लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक, क्या है? आ गया क्वेश्चन, दिस वन। दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। एज यू कैन सी हियर, क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर एंड इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो क्या बोल रहा है। ये शोन इन फिगर, एक फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक फिगर बना हुआ दिख रहा है। ये फिगर में अगर आप देखोगे, सर्कल टचेस लाइन एल। यहाँ पे एक सर्कल है और ये सर्कल क्या कर रहा है, इस लाइन एल को क्या कर रहा है दोस्तों, टच कर रहा है। ये जो कि आपको देख पा रहे होंगे। क्यूपी क्या है, मेरा एक मिड पॉइंट है। क्यू से लेके पी मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो ये पॉइंट जो होगा वो क्यू पॉइंट होगा। एक सेकंड रुक जाओ, ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट क्यू होगा। तो क्यू से लेके जो पी पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है किसका, रेडियस ओपी का। यानी कि जो ओ से लेके पी तक का जो पॉइंट है, रेडियस आपका ओपी है, ओपी का आधा डिस्टेंस क्यू है, यानी क्यू इज द मिडल ऑफ ओ एंड पी। यानी कि ये इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। साथ ही में बोल रखा है आर एस इज अ कॉर्ड थ्रू क्यू। ये जो क्यू पॉइंट है, इसी से एक लाइन पास हुआ है जो कि एक कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब आप जानते ही हो, रेडियस को छोड़ के, सेंटर से छोड़ के अगर कोई भी लाइन सर्कल के अंदर पास होती है उसको कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कॉर्ड आर एस नाम का पास हो रहा है, जो कि ऑब्वियसली पैरेलल बोल रहा है लाइन एल से। आर एस पैरेलल है लाइन एल से। ठीक है, हमें बोल रहा है आर एस का वैल्यू, ये पूरा जो आर एस दिख रहा है ये कॉर्ड, आर एस का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। हमको बोल रहा है रेडियस निकालो, यानी कि हमको ओपी का डिस्टेंस निकालना है, या फिर कोई और लाइन भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ ओ से लेके पी तक रेडियस हो। ओ से लेके आर अगर कनेक्ट कर दूं मैं, अगर देखो ध्यान से, ओ से लेके आर में कनेक्ट कर दूं तो ओ से लेके आर भी मेरा रेडियस है। ओ से लेके एस में कनेक्ट कर दूं तो ये भी मेरा रेडियस है। तो चाहे आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको रेडियस निकालना है, तो चाहे मैं ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस निकाल लूं, या फिर ओ से लेके आर तक का निकाल लूं, या फिर ओ से लेके एस तक निकाल लूं, तीनों ही केस में वो मेरा क्या होगा, रेडियस होगा। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं रेडियस को मेरे, तो मैं मानूंगा लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर। मैंने क्या मान लिया, इस सर्कल का रेडियस आर है। तो अभी जो हमें अवेलेबल है वो है ओपी, तो इसका मतलब मेरा ओपी का वैल्यू क्या है, आर है। रेडियस का वैल्यू यहां पे दे नहीं रखा है ना, तो रेडियस का वैल्यू मैंने क्या मान लिया, आर मान लिया। तो ओपी का वैल्यू कितना हो गया, आर हो गया। ठीक है, ये हम समझते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसके अनुसार, कि यहां पे क्लियरली बोल रखा है कि ये जो क्यू पॉइंट है ये ओपी का मिड पॉइंट है, जो क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओपी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ओपी। इसका मतलब ये जो क्यू है, ओ क्यू का जो वैल्यू होगा, ये ओ से लेके क्यू का वैल्यू, ये क्या होगा, ओपी का आधा होगा। यानी कि ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा, ओपी का आधा होगा। करेक्ट है ना, क्योंकि अगर ये मेरा क्यू जो है
ये Q बीच का पॉइंट है, तो ये आधा और ये आधा होगा ना, करेक्ट है ना। तो Q मेरा मिड पॉइंट है, तो ये OQ का डिस्टेंस क्या होगा, इस पूरे OP का आधा होगा। तो OQ इज इक्वल टू OP अपॉन 2, बट OP का वैल्यू तो हम जानते हैं R, तो OP का वैल्यू क्या हो जाएगा, R अपॉन 2, यानी कि OQ का वैल्यू मुझे पता है R अपॉन 2। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अभी और एक चीज अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एक कॉर्ड है जो कि इस लाइन L से पैरेलल होके गया हुआ है, जो कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, लाइन जो है उससे पैरेलल होके गया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा कॉर्ड है, क्या नाम है इस कॉर्ड का, RS। तो कॉर्ड RS क्या है, पैरेलल है। किससे पैरेलल है, लाइन L से पैरेलल है। अब ये पैरेलल होने की वजह से क्या बोल सकता हूं मैं कि ये लाइन जब पैरेलल होगा इस लाइन से, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। और हमें एक वैल्यू भी निकालना है यहां पे। अगर मैं बात करूं कि ये जो Q पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं RS का क्या हो जाएगा, दैट इज मिडिल पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि एक चीज क्लियर नजर आ रहा है ना हम लोग को कि ये जो OP का लाइन है, OP का लाइन है, ये क्या है, एक रेडियस है, और ये जो लाइन L है वो क्या है, टेंजेंट है। तो कहीं ना कहीं रेडियस में और टेंजेंट में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर का। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा OP जो है ये परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, OP लाइन L से। OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा OQ होगा, ये OQ होगा, O से लेके Q दिख रहा है, OQ जो होगा ये भी RS से परपेंडिकुलर होगा। देयरफॉर OQ इज परपेंडिकुलर टू RS। OQ जो होगा वो भी RS से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OQ जो होगा इससे परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। करेक्ट है, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, जब OQ मेरा इस लाइन से परपेंडिकुलर है तो OQ RS से परपेंडिकुलर है, ये मैंने बोला। OQ जो है RS से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, OQ मेरा RS से परपेंडिकुलर, इसका मतलब कहीं ना कहीं Q जो होगा, Q ये इस दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये Q से लेके S का जो डिस्टेंस होगा, ये जो Q से लेके S का डिस्टेंस होगा वो हाफ होगा किसके, इस पूरे का हाफ होगा RS का, ये Q होगा। क्योंकि जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड से, तो वो कॉर्ड क्या करता है, उसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, लाइन परपेंडिकुलर, ठीक है, लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये बहुत पुराना प्रॉपर्टी हमने 8th या 9th में पढ़ा होगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड इन टू पार्ट। तो जब भी ये परपेंडिकुलर OQ है, ये OQ RS से परपेंडिकुलर, ये हमने साबित कर दिया। तो OQ RS से परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये RS का आधा होगा। तो RS का आधा, इसका मतलब ये QS का वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ RS। QS का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ RS। RS का वैल्यू मैं जानता हूं क्या, देखो RS का वैल्यू मैं जानता हूं क्या, बिल्कुल जानता हूं, RS इज इक्वल टू 12 दे रखा है, यानी कि मेरा QS का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 6। हाफ ऑफ 6 हो जाएगा। यहां पे एक लाइन में खींचता हूं, पहले एक सेकेंड, यहां पे ध्यान देना। देखो QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ 6 हो गया, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर QS का वैल्यू क्या आ रहा है दोस्तों, हाफ ऑफ 6, यानी QS का वैल्यू आ गया 3। QS का वैल्यू आ गया 3। मतलब अगर इसके अनुसार मैं बात करूं तो मेरा यहां पे देखो OQ का वैल्यू मुझे पता है, देखो ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस मुझे पता है। ठीक है, OQ का वैल्यू R/2 पता है, और ये QS का वैल्यू जो है हमने निकाल दिया, जो कि 3 है। हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस का वैल्यू। तो अगर मैं ये OS निकाल लूं, तो OS निकालूंगा तो मेरा रेडियस निकल जाएगा, तो मैं निकाल सकता हूं ना। तो ये यहां पे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, इस प्रकार से ये ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं लिखूंगा यहां पे इन ट्रायंगल, जिसका नाम क्या रखूंगा, OQS, इन ट्रायंगल OQS। और इसमें जैसे मैंने बोला कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर बनाता है, और ऑलरेडी मैंने रीजन बताया यहां पे, OQ परपेंडिकुलर है RS से। करेक्ट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये रीजन भी आप लिख सकते हो, ये Q है टेंजेंट थ्योरम की वजह से। ये रीजन आप लिखना है तो लिख सकते हो, टेंजेंट थ्योरम की वजह से परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन ट्रायंगल OQS एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा ना पार्टीशन कर लो। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या बोलता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, OS। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, OS का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। यहां तक समझा। OS का वैल्यू पता है क्या, नहीं, यही तो निकालना है, रेडियस। OQ पता है क्या, OQ देखो, OQ निकाल के रखा है पहले से हमने, OQ इज इक्वल टू R/2। तो OQ क्या हो जाएगा, R/2 का स्क्वायर प्लस QS का वैल्यू हम जानते हैं, जो कि हमने निकाल रखा है 3। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें दोस्तों, देखो सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करो। OS का स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू R का स्क्वायर, R स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 9 अगर हमें करेंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। अब ओएस जो है हमारा, मुझे बताओ ये ओ से लेके एस का वैल्यू क्या है, ओएस का वैल्यू भी क्या है, आर है, तो हम लोग इसके जगह पे भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस ओएस के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं कि नहीं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओएस क्या है, रेडियस है ना, और रेडियस को हमने क्या मान रखा है, रेडियस को हमने आर मान रखा है, तो कोई भी रेडियस होने तो हम तो आर लिखेंगे ना उसके जगह पे, तो ओएस भी मेरा रेडियस है जिसके लिए आर लिखा। अब ये आर स्क्वायर को इधर ले लो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा होता है 36, ठीक है, तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कितना होता है, 3 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाय 3 यानी कि 12 होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है, तो देयरफॉर आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 12, तो आर इज इक्वल टू 12 का रूट क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा यानी 2, ठीक है, तो 2 रूट 3, ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो आर इज इक्वल टू 2 रूट 3 सेंटीमीटर, करेक्ट है, यही हमारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमने बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने की कोशिश की है, करेक्ट है, करेक्ट है, कितना हो जाएगा, दैट इज 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 4, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36 होता है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, 4 आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर गया तो 3 आर स्क्वायर आया इज इक्वल टू 36 बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 36 बाय 3, 12 3 जा होता है 36, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 आया, करेक्ट है, हमारा आंसर यहां तक करेक्ट है। अगर कुछ भी इश्यू है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना, इन्फॉर्म कर देना, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर परफेक्ट आया, कुछ गलती तो नहीं की है, वो भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, फिलहाल में तो कोई गलती वैसी होती हुई नजर नहीं आई है, ठीक है, क्लियर है, ओके दोस्तों, तो चलो ये हो गया हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कराने की कोशिश की है, क्वेश्चन नंबर 9 को। अब हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहां पे ध्यान देना क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखोगे तो ड्रॉ सर्कल्स विद सेंटर ए बी एंड सी, ए बी और सी, ये क्या है, हमारे सर्कल के सेंटर है, हम लोग को ड्रॉ करना है, मतलब ये सर्कल का चैप्टर है लेकिन हमें ड्रॉ करने के लिए आया, मतलब कंस्ट्रक्शन करने के लिए आया, सोच लो, ईच ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब ये तीनों सर्कल जो होंगे जिसके रेडियस एबीसी है वो तीनों सर्कल के रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सच दैट ईच सर्कल टचेस द अदर 2 सर्कल, मतलब एक सर्कल जो है वो बाकी 2 सर्कल को टच करता है, ठीक है, मतलब हर एक सर्कल अपने बाजू वाले 2 सर्कल को टच करेगा। तो एक रफ डायग्राम पहले मैं बनाने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मान लो कि एक रफ डायग्राम में समझ लो ये एक सर्कल होगा, ठीक है, उसका सेंटर का मान लो ए नाम होगा, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं, थोड़ा सा और बड़ा बनाते, समझ लो ये सर्कल है, इसका सेंटर का नाम क्या है, ए, ठीक है, एक और सर्कल है जो कि टच करता है उसको, जिसका नाम होगा मान लो बी, ठीक है, अब एक और सर्कल है जो इस दोनों को टच करता है और उसका सेंटर का नाम होगा सी, मतलब यहां पे इस प्रकार से डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। अब चलो, अब कैसे बनाएंगे, हम लोग को एक चीज बोल रखा है कि हर सर्कल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, मतलब अगर देखा जाए तो यहां से यहां 3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां भी 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम यहां पे कंसीडर करें, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा ना इसको, अब मैं क्या करता हूं ना, इसको मैं मिटा देता हूं, ये आपको आइडिया दिलाने के लिए था, अब मैं प्रॉपर एक्चुअल फिगर बनाता हूं आपके लिए, ठीक है, अब मैं एक्चुअल में आपके लिए फिगर बनाता हूं। तो लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग दिस सर्कल, 1 सर्कल, आई एम ड्रॉइंग दिस अनदर सर्कल, 2 सर्कल, ठीक है, टच कर देते दोनों को, टच हो गए, ठीक है, दोनों सर्कल टच हो गए, और एक और सर्कल हमें बनाना है, तीसरा सर्कल, ठीक है, अब इसको भी टच कर दो, ये सर्कल भी क्या है, टच कर रहा है, टच हो गए तीनों सर्कल एक दूसरे को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बोला कि इसका एक सेंटर पॉइंट है, इसका नाम क्या है, ए पॉइंट, इसका भी एक सेंटर पॉइंट है, इसका नाम क्या है, बी पॉइंट, इसका भी एक सेंटर पॉइंट है, इसका नाम है सी पॉइंट, मतलब 3 सर्कल, और जिसमें से हर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, मतलब पहला सर्कल इसको टच कर रहा है, ये सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, ये सर्कल इन दोनों को टच कर रहा है, मतलब हर सर्कल अपने बाजू वाले 2 सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, हर एक का रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर होगा, यहां से लेके यहां तक भी 3 सेंटीमीटर होगा, और यहां से यहां तक भी 3 सेंटीमीटर होगा, यहां से यहां भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो अगर मैं इसको कलर चेंज करके कोशिश करूं बताने की आप लोग को, तो ज्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ए से लेके ये बी तक पूरा का पूरा एक लाइन बन जाएगा, बी से लेके सी तक का पूरा एक लाइन बन जाएगा, और सी से लेके ए तक का एक पूरा लाइन बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, देखो, तो ये क्या हो गया, ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, जिसमें ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इसका आप नाम देख सकते हो, ए बी सी दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या दिख रहा है, ए बी एंड सी। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा मतलब ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। तो हमें इसको ड्रॉ करना था, अब इसको हमने रफली ड्रॉ किया। ये जो हमने ड्रॉ किया, ये एक रफ फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, रफ फिगर ड्रॉ किया, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हमने जो ड्रॉ किया है वो क्या ड्रॉ किया है दोस्तों, रफ फिगर ड्रॉ किया है। अब एक चीज यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो यहां पे ये ए से लेके बी है, लेकिन ये बीच में एक पॉइंट है। इसका नाम अगर आप रखना चाहते हो, इसका नाम मैं रख सकता हूं पी, ठीक है। इसका नाम अगर आप रखना चाहते हो, इसका नाम मैं रखता हूं क्यू, और इसका नाम मैं रखता हूं आर। तो कि ये बीच में क्या हो गया, पी क्यू आर हो गया। इसका मतलब ए से बी तक की अगर मैं बात करूं, ए से लेके बी तक की बात करूंगा, तो ये एपी प्लस पीबी आएगा, यानी एपी प्लस पीबी, ठीक है। जिसके हिसाब से एबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एपी का वैल्यू क्या है, इसका रेडियस जो कि है 3, प्लस पीबी का वैल्यू क्या है, इसका रेडियस जो कि है 3, तो 3 + 3 = 6, यानी एबी का वैल्यू आ गया 6, ठीक है, एबी का वैल्यू 6 आ गया। उसी के प्रकार में सिमिलरली ए क्यू प्लस क्यू सी = AC, यानी कि ए सी, ए से लेके सी = ए क्यू प्लस क्यू सी, जो कि हो जाएगा क्या, ए सी = 3 + 3, ये भी 3 है, ये भी 3, 3 + 3 = 6, यानी कि आपका एसी का वैल्यू भी कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। और उसी प्रकार ये बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है, बीसी = क्या हो जाएगा, बी आर प्लस आर सी, बी आर प्लस आर सी। तो बी आर का वैल्यू कितना है, देखो बी आर का वैल्यू भी 3 है, आरसी का वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 3, यानी कि टोटल बीसी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यानी कि यहां पे तीनों की तीनों लाइन टोटल अगर हम बात करें, सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां तक तो हमको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या आ रहा है, सबके वैल्यू जो है वो 6 आ रहे हैं, ये हम लोग को कोई परेशानी नहीं। अब ये चीज हमने बना दिया, लेकिन हम लोग को अब क्या ड्रॉ करना है, हमको अब क्या करना है, इसमें बोल रहा है कि सबका रेडियस दिया है, हमको ड्रॉ करना है सर्कल को, मतलब ड्रॉ बोल रहा है ना, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर दिस। अब मुझे एक्चुअल में ड्रॉ करना है, मतलब आप लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहां पे अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, तो यहां पे सर्कल के पहले आपको ये ट्रायंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ क्या करेंगे, ड्रॉ ट्रायंगल, क्या नाम है इसका, ए बी सी को ड्रॉ करेंगे। तो ट्रायंगल को कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, सबसे पहले आप बेस ड्रॉ करो। बेस क्या है इसका, ए बी, कितना है, ए बी 6 सेंटीमीटर। तो आप अपना स्केल लोगे और एक 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच दोगे इस प्रकार से, ठीक है। क्या करोगे, स्केल से आप एक इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच दोगे, और इसका नाम क्या है, ए बी, आपने नाम रख दिया ए बी, 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आपको पता है बी से लेके सी नीचे आने वाला है, तो बी से लेके सी का भी डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप अपना कंपास लोगे, जो होता है ना राउंडर बोलते हैं जिसको, कंपास लोगे, उसमें 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को सेट करोगे, और बी से रख के यहां पे कहीं पे एक आर्क कट मारोगे, जो कि समझ लो इसके आसपास आएगा, यहां पे आर्क कट मारोगे, ठीक है, ऐसा कट मारोगे। और उतना ही डिस्टेंस जो ए से लेके सी तक का है वो भी 6 ही है, एसी का वैल्यू भी 6 है, तो उतना ही डिस्टेंस ए पे रख के भी यहां पे कुछ कट मारोगे, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, यहां पे इन दोनों के क्रॉस सेक्शन की वजह से आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब उस पॉइंट को आपको क्या करना है, बी के साथ, और उसी पॉइंट को ए के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। मेरा थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है क्या, देखो यहां पे थोड़ा सा मुझे टेढ़ा दिख रहा है, तो मैं इसको सीधा करता हूं, क्योंकि आप लोग के पास तो ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, मेरे पास नहीं है ना यहां पे, तो मैं थोड़ा अपने हाथों से ही बनाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो यहां पे कहीं ना कहीं इसके आसपास होगा, ठीक है, इसके आसपास होगा, तो समझ लो ऐसा और ऐसा। तो यहां पे जो मेरा सेंटर पॉइंट आया वो यहां से लेके यहां तक जाएगा, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक आएगा। थोड़ा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ये, तो इसका नाम जो आया वो क्या, कौन सा है, यहां पे सी आया, तो मेरा बन गया ये ट्रायंगल एबीसी। और ये तीनों के तीनों ट्रायंगल का जो वैल्यू है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, और ये भी 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिखेगा। ये सीधा भी हो सकता है, लेकिन टेढ़ा भी रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या ड्रॉ करना है, हमको सर्कल ड्रॉ करने से मतलब, इससे मतलब नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आपको लेना है आपका सर्कल वाला कमांड, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, आपका सर्कल वाला कमांड लेना है, मतलब राउंडर लेना है, और राउंडर पे क्या करना है आप लोगों को, ड्रॉ करना है आपका सर्कल। कैसे ड्रॉ करोगे, अब मुझे पता है कि रेडियस, एक सर्कल का रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लो और यहां पे ऐसा मार्क करो, ठीक है। सेम उधर पे भी 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लो, यहां पे ऐसा मार्क करो ताकि दोनों सर्कल टच हो जाए, और यहां पे भी 3 सेंटीमीटर ले लो और ऐसा मार्क करो कि सर्कल से टच हो जाए, ठीक है। टच कर दिया हमने, इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूं ताकि ये दोनों एक दूसरे को टच करें, ठीक है। अब ये बन गया आपका जो डायग्राम आपको बनाना था, दिस इज द सर्कल, जो कि हम लोग को बताना था। और ये सभी का रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर, 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 और आपने बना लिया ए
बी सी उसके सेंटर पॉइंट। दिस इज योर एक्चुअल फिगर जो आपको बनाना था। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो ये कंस्ट्रक्शन जैसा चैप्टर था, देखा जाए तो मतलब अगर इसके बाद जो चैप्टर देखोगे तो आप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, तो ये कंस्ट्रक्शन जैसा था। तो ये बहुत ही रेयर चांस है कि आपको पूछेगा, लेकिन यार एग्जाम में कोई गारंटी नहीं होती है कि आप पूछा जाए। तो इसको भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना, क्योंकि आप देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर ये एग्जांपल एग्जाम में पूछा जाता तो आप क्या कर पाते? बिल्कुल कर पाते। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये सभी चीज आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम एंड करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने देख लिया जो कि काफी ज्यादा यूनिक थे, लेकिन आप लोग को मेहनत करते रहना, अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहना है, हार नहीं मानना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करें। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और पहली बार हमारे चैनल पे अगर आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।